सुबह सुबह जैसे ही हम उठते हैं तो हमारे दरवाजे पर अखबार पड़ा मिलता है, जिसे कागज का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। जब भी हम दुकान पर जाकर किसी चीज को खरीदते हैं और उसके बदले में पैसे देते हैं तो हम सभी के द्वारा दुकानदार को दिए जाने वाला नोट तक कागज का ही बना होता है। यहाँ तक कि जब भी हम दुकान से कोई सामान ले रहे होते हैं तब भी हमें जो सामान दिया जाता है वो भी कागज के ही लिफाफे में दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम सभी की डेली लाइफ में कागज का बहुत ही ज्यादा योगदान है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम सभी के द्वारा लगभग हर जगह पर इस्तेमाल किया जाने वाला ये कागज आखिर फैक्ट्री में किस प्रकार से बनाया जाता है और क्या है इस कागज का इतिहास? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ये सब कुछ बताते हैं। कागज यानी कि पेपर बनाने की फैक्ट्री में कागज बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे पेड़ों को काटने के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है जिनमें लकड़ी के रेशे की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसके लिए फैक्ट्री के वर्कर्स सबसे पहले अधिक रेशे वाले पेड़ों का सिलेक्शन करते हैं। जब कागज बनाने वाली फैक्ट्री के वर्कर्स के द्वारा अधिक रेशे वाले पेड़ों का सिलेक्शन कर लिया जाता है ना, तब बारी आती है इन पेड़ों को काटने की, जिसे काटने के लिए कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लीजिए, अब देखते ही देखते इन विशाल पेड़ों को थोड़ी ही देर में काट कर नीचे गिरा दिया जाता है। इसके बाद जब पेड़ों को काटने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना, तब इन पेड़ों को ट्रकों में भरकर फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, जहां पर सबसे पहले इन लकड़ियों के छिलके को मशीन के द्वारा साफ किया जाता है। इसके बाद बारी आती है कागज बनाने वाली फैक्ट्री में ले आई गई इन लकड़ियों को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की, जिसके लिए कागज बनाने वाली फैक्ट्री में मौजूद कुछ इस प्रकार की मशीनें इन लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अब ये बात तो हर किसी को पता है कि हम सभी के द्वारा यूज किया जाने वाला पेपर को बनाने के लिए पेड़ों को उपयोग में लाया ही जाता है, लेकिन कागज को बनाने में मुख्य रूप से जिस चीज का प्रयोग होता है वो होता है सेलुलोज। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सेलुलोज पौधों के अंदर पाया जाने वाला एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जिसके रेशे को मिलाकर एक पतली चादर का रूप दिया जाता है, जिससे कि हम सभी के द्वारा यूज किया जाने वाला पेपर या फिर कागज बनकर तैयार हो पाता है। सेलुलोज ही एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर ये क्वालिटी मौजूद होती है और ये एक पतली चादर का रूप भी ले सकती है। यही कारण भी है कि जिन पेड़ों में सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है, कागज बनाने के लिए फैक्ट्री उन्हीं पेड़ों का इस्तेमाल भी करती है। फैक्ट्री में कागज बनाने के अगले प्रोसेस में अब बारी आती है इन लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़ों को डाइजेस्टिव चेंबर में भेजने की। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, पौधों के अंदर सेलुलोज के अलावा और भी कई तरह के पदार्थ मौजूद रहते हैं, जिनमें है लिग्निन और पेक्टिन नाम के पदार्थ, जो कि सबसे मुख्य है। इसके अलावा पौधों के अंदर खनिज और लवण की भी काफी अधिक मात्रा में मौजूदगी होती है, जो कि एक अच्छा कागज बनाने में रुकावट पैदा कर देते हैं। इसीलिए सेलुलोज के अलावा बाकी के पदार्थों को कागज बनाने वाली फैक्ट्री में अलग करने के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले इन छोटे छोटे टुकड़ों में काटी गई लकड़ियों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से डाइजेस्टिव चेंबर में भेज दिया जाता है, जहां पर लकड़ी के इन सभी टुकड़ों को एसिड सोल्यूशन के साथ मिलने के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। जब एसिड सोल्यूशन को इन सभी लकड़ियों के साथ अच्छे तरीके से मिला दिया जाता है ना, तब लकड़ियों में सेलुलोज के अलावा वो सभी पदार्थ बाहर को निकल जाते हैं, जो कि कागज बनाने में रुकावट पैदा करते हैं। कागज बनाने की अगली प्रोसेस में इन लकड़ियों की ब्लीचिंग करी जाती है, जिसके लिए फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स इन लकड़ियों के टुकड़ों को डाइजेस्टिव चेंबर से निकालकर फैक्ट्री में मौजूद एक ऐसी जगह पर ले आते हैं जहां पर इन लकड़ियों को पानी से धोने का काम स्टार्ट किया जाता है। और जब ये लकड़ियां अच्छे तरीके से धुल जाती है ना, तब कहीं पर नंबर आता है इन लकड़ियों के ब्लीचिंग को करने का। कागज बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर ब्लीचिंग के माध्यम से इन लकड़ियों को सॉफ्ट बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। जब ब्लीचिंग का प्रोसेस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है, तब लकड़ी के इन टुकड़ों को कैल्शियम कार्बोनेट के माध्यम से और भी ज्यादा सघन बनाने का काम स्टार्ट किया जाता है। इसके लिए लकड़ी के ब्लीचिंग हो चुके टुकड़ों को कैल्शियम कार्बोनेट में मिक्स किया जाता है। जब फैक्ट्री के वर्कर्स लकड़ी के इन टुकड़ों को कैल्शियम कार्बोनेट में अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं ना, उसके बाद इन छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों को पानी में मिक्स करने के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है, जहां पर फैक्ट्री के अंदर लकड़ी के इन छोटे छोटे टुकड़ों को फैक्ट्री का एक वर्कर पानी में मिक्स करने का काम करता रहता है। जब कागज बनाने वाली फैक्ट्री में मौजूद ये वर्कर्स लकड़ी के इन छोटे छोटे टुकड़ों को पानी में मिक्स कर देते हैं, तब एक पल्प लकड़ी का लुगदी बनकर तैयार हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पल्प बनने से पहले लकड़ी के इन छोटे छोटे टुकड़ों को पानी में इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये लकड़ी के टुकड़े और भी अधिक पतले हो सके और इससे बनने वाला पल्प और भी अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो सके।
तो दोस्तों अब बारी आती है इस पल्प को कागज बनाने वाली मशीन तक पहुंचाने की, जिसे फैक्ट्री के वर्कर्स कागज बनाने वाली मशीन तक पहुंचाने का काम करते हैं, जहां पर इस पल्प को इस पेपर मशीन से होकर गुजारा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब इस पल्प को इस पेपर मशीन में डाला जाता है ना, तब ये पल्प इस मशीन के कई सारे हिस्सों से होकर गुजरती है और तब जाकर एक कागज या फिर पेपर का निर्माण हो पाता है। कागज बनाने वाली फैक्ट्री में पेपर मशीन से निकलते हुए इस पतले और साफ कागज को बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और इस प्रकार से हम सभी के द्वारा कई सारे स्थानों पर इस्तेमाल किए जाने वाले कागज या फिर पेपर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो पाते हैं। इसके बाद इसी पेपर का इस्तेमाल करके तरह तरह की कॉपियां, किताबें, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन जैसी चीजों को बनाने का काम किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आज जिस पेपर को बनाने में इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जब ये एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें नहीं थी, तब लोग कहां पर और किस तरीके से चीजें लिखने का काम करते थे? तो दोस्तों, प्राचीन काल में हमारे पूर्वज सभी चीजों को लिखने का ज्यादातर काम ताम्रपत्र, शिलालेख और लकड़ियों पर ही किया करते थे, जिस वजह से हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखी गई ज्ञान की बातें लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहे। इतिहासकारों का कहना है कि इस दुनिया में कागज का सबसे पहला आविष्कार चीन में किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार कागज की खोज चीन के अंदर 105 ईस्वी में हान राजवंश के राजा के जमाने में उनके ही एक योग्य और कुशल सरकारी अधिकारी काई लन ने करी थी। बताया जाता है कि सरकारी अधिकारी ने 105 ईस्वी में भांग, शहतूत, पेड़ों की छाल और अन्य प्रकार के रेशों की मदद से कागज का आविष्कार किया था। कहा जाता है कि जब इन्होंने पहली बार कागज का आविष्कार किया था, तब उस समय इनके द्वारा बनाया गया ये कागज चिकने, मुलायम और चमकीले रंग का था। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन के इस सरकारी अधिकारी के कागज का निर्माण करने के बाद ही लिखने की परंपरा की शुरुआत हुई हो, बल्कि लिखने का काम कागज का आविष्कार होने से पहले भी लोग बांस और रेशम के टुकड़ों पर किया ही करते थे। लेकिन जब बांस और रेशम के टुकड़े पर लिखने का काम किया जाता था, तो उसमें जो चीज सबसे ज्यादा समस्या खड़ी करती थी ना, वो ये थी कि रेशम उस समय भी काफी ज्यादा महंगा था और बांस कागज की अपेक्षा कहीं ज्यादा भारी भी हुआ करती थी। इसीलिए चीन के रहने वाले काई लन ने ऐसे कागज को बनाने का सोचा जो कि कीमत में सस्ता हो और बांस की अपेक्षा में कहीं ज्यादा हल्का भी हो। इसके बाद ही काई लन ने कागज का आविष्कार किया। दोस्तों, कागज इस्तेमाल करने के प्रमाण भारत में बहुत ही पहले से मिल चुके हैं, क्योंकि जब सिंधु घाटी की खुदाई चल रही थी, उस दौरान कागज बनाने और इस्तेमाल करने के लिए कई सारे प्रमाण भी मिल चुके थे। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भले ही चीन में कागज का आविष्कार हुआ हो, लेकिन चीन के बाद भारत ही वो पहला देश है जहाँ पर कागज का निर्माण और उपयोग शुरू हुआ था। हम बात करें भारत में कागज बनाने वाले पहले कारखाने की, तो भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना 15वीं शताब्दी में कश्मीर के सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने लगवाया था। जब सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने कश्मीर के अंदर पहला कारखाना लगवाया, उस समय कागजों का निर्माण हाथों के द्वारा ही किया जा रहा था। बाद में साल 1870 में आधुनिक तकनीक पर आधिकारिक पहला कारखाना हुगली नदी के तट पर कोलकाता के पास बाली नामक जगह पर लगवाया गया। तो दोस्तों, ये था कागज के आविष्कार होने से लेकर अब तक का पूरा इतिहास। आज की इस वीडियो में हमने आपको आधुनिक तकनीकों पर कागज को बनाए जाने से लेकर कागज के इतिहास के बारे में भी बताया है। वैसे आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।